प्रोग्राम रखने का मकसद 18 तारीख को जो मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल की जानिब से धरना आंदोलन होने जा रहा है, उसी ताल्लुक़ से ये कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया है। मैं यहाँ पर मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल के ज़िम्मेदार जनाब जावेद कुरैशी साहब, इनका इस्तकबाल करता हूँ और इनके साथ आए हुए ज़िम्मेदार, इनका भी मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। 18 तारीख को जो आंदोलन होने जा रहा है, ये उसी ताल्लुक़ से मीटिंग का इनेकाद किया गया है। मैं तमामी अतराफ़ में जो लोग खड़े हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो नज़दीक आ जाएं। उसके बाद आपको मीटिंग रखने का जो मकसद है उससे जनाब जावेद कुरैशी साहब आप तमाम से बात करेंगे इंशाल्लाह। मैं हमारे लब्बैक ग्रुप के तमाम ज़िम्मेदारों की जानिब से ये आप तक बात पहुंचा दूं कि हमारे जितने तमाम ज़िम्मेदार हैं यहाँ पर गेट के अतराफ़ के और मोहल्ले के, 18 तारीख के इस मोर्चे में तमामी मेंबरान, हमारे ज़िम्मेदार और मोहल्ले के सब बुज़ुर्ग लोग इंशाल्लाह इस धरना आंदोलन में भरपूर तादाद में शामिल रहेंगे इंशाल्लाह ताला। बस मीटिंग रखने का हमारा ये मकसद है कि तमाम ज़िम्मेदार लोग इसमें अपने अपने तौर से धरने आंदोलन कर रहे हैं और अपने अपने मकसद और इसके हमारे जो औरंगाबाद के नाम तब्दीली के ताल्लुक़ से अपने अपने धरने आंदोलन का मुजाहरा कर रहे हैं। तो मैं उनको काबिल मुबारकबाद पेश करूँगा। लोग अपने अपने तौर से इस जो है तो धरने का और नामांतर के ताल्लुक़ से लोग अपना अपना मुजाहरा कर रहे हैं। तो हम भी ये चाहते हैं कि जो लोग धरना आंदोलन कर रहे हैं वो एक दूसरे के ऊपर जो है तो तनकीद ना करते हुए अपने अपने तौर से सब हजरात धरना आंदोलन पेश कर रहे हैं, अपना अपना आंदोलन पेश कर रहे हैं। मैं अपनी बात को नहीं ख़त्म करता हूँ और आगे से इंशाल्लाह कार्रवाई हमारे ताहिर अंकल करेंगे। वैसे तो हमारे मेहमान यहाँ पर जावेद भाई है और उन्हें बात करने का मौका मिलना चाहिए। मैं मुख्तसर आपके सामने एक बात करूँगा। तकरीबन बातें यासिर भाई के ज़रिए से तो आ गई है, लेकिन एक ये चीज़ कि हम आपके दरमियान क्यों आए वो आप तक पहुँचाना है। एक पैगाम है कि मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल की जानिब से, मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल जो औरंगाबाद के तमाम तहरीकों, तंजीमों और जमातों का एक वफाक है, इसने इस मामले के अंदर कुछ फ़ैसले लिए हैं। वो फ़ैसले आप तक पहुँचाने। एक तो फ़ैसला ये है कि जो कानूनी जंग जारी है उसके अंदर हम लोग जो है तो उसे सेंट्रलाइज़ कर रहे हैं और जितने भी पिटिशंस डाले गए वो पिटिशंस को एक जगह पर लाया जा रहा है और इंशाल्लाह कोशिश होंगी कि ये कानूनी जंग को और मज़ीद तेज़ करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे इंशाल्लाह। दूसरी जो अहम जो फ़ैसला लिया गया था वो ये है कि कानूनी जंग में ही इसी के ज़िम्मन में जो ऑब्जेक्शन दाखिल करने वाला जो मामला है, आप लोग अभी देख ही रहे होंगे कि बहुत सारे फॉर्म आपके दरमियान में गुजर रहे होंगे, व्हाट्सएप पे और दिगर ज़रिए से आप तक पहुंच रहे होंगे। इन फॉर्म्स को आप लोगों ने देखा है। मुझे दिल पर हाथ रख के बताइए कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़िम्मेदारी से इन फॉर्म्स को भरा है। रियाज भाई, आप तो माशाल्लाह वो ज़िम्मेदार शख्स है, लेकिन एक बात ज़रा समझिए, ये बहुत कम क्वांटिटी है। अभी अखबारात में आप देख रहे होंगे कि अभी सिर्फ 2800 की क्वांटिटी हमारे पास कल तक की आई है। उसमें भी डिपार्टमेंट का ये कहना है कि जिसमें आधार कार्ड नहीं लगे हैं, जिसमें टिकट नहीं लगे हैं, जिसमें डबल नाम है, तो हम ऐसे तमाम फार्मों को फिर से छांट कर अलग करेंगे और उतने ही नाम गिने जाएंगे जो कंप्लीट है। ये एक मौका है। आप समझिए कि पिछले 35 या 40 साल से ये लोग इस शहर के नाम को चेंज करने के लिए लड़ रहे हैं और अल्लाह ताला का एक क़ायदा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश की उसने पा लिया। ये जो क़ायदा है, ये क़ायदा बिल्कुल आम है, ये सब तमाम इंसानों के वास्ते है, ये सिर्फ मुसलमानों के वास्ते नहीं है। जो भी कोशिश करेंगे और जिस ज़मन में भी करेंगे वो पा लेगा। हमें अपने आप को वहाँ पर रख कर देखने की ज़रूरत है कि कुछ लोग हैं जो इस नाम को बदलने के लिए पिछले 35-40 साल से मेहनत कर रहे हैं।
और अब ये मौका आया है कि ऐन वक्त पर हम खड़े हैं और करने के काम भी सही तरीके से नहीं कर पा रहे। ये आज हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि अगर हमने ये काम भी सही तरीके से नहीं किया तो कल हम आने वाली नस्लों को क्या जवाब देंगे। कम से कम हम ये बताने के लिए रखे थे कि हाँ भाई हमने ये काम किया था और हम प्रोटेस्ट में एहतजाज में शामिल हुए थे और हम इनफरादी तौर पर हमने अपने ऑब्जेक्शंस को दाखिल किया था कि हमें ये नाम मंजूर नहीं है। उसका ओसी अपने पास लीजिए। एक फॉर्म को दाखिल करने के लिए जो कायदा है उसको आप समझिए कि ये ऑब्जेक्शन है, ये कोई पत्र व्यवहार नहीं है। ऑब्जेक्शन दाखिल करने के लिए आपको जो फॉर्म है, जो लेटर है, वो लेटर के ऊपर अपनी पूरी डिटेल डालना है, नाम, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर डालना है। उस पर 5 रुपये का टिकट लगाना है। अगर 5 रुपये का टिकट अवेलेबल नहीं है तो 2 के और 1 के टिकट भी लगा सकते हैं, लेकिन 5 रुपये की क्वांटिटी पूरी हो जाए। ये कोर्ट टिकट लगाना ज़रूरी है ताकि अगर आपके ऑब्जेक्शंस को कोर्ट में दाखिल पेश किया जाना चाहिए, पेश करना हो तो वो किया जा सके। ये एक बात। दूसरा यह है कि अपना आधार कार्ड उस पर लगाइए, अपना मोबाइल नंबर डालिए और उसको सबमिट कीजिए। पहले पेज का ज़ेरॉक्स लीजिए और उसके ऊपर है तो ओसी लीजिए, इनवर्ट नंबर लीजिए, ताकि आपका जो ऑब्जेक्शन है वो मुकम्मल, कामिल और मुकम्मल हो जाए और किसी को उसके साथ कोई छेड़खानी करने का कोई उज़्र बाकी ना रहे। वरना लोग तो चाहते हैं हर डिपार्टमेंट के अंदर कि वो नाम चेंज हो जाए। एक ज़हनियत के लोग हर डिपार्टमेंट के अंदर हैं। यहाँ पर भी हम लोगों ने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे गट्टे के गट्टे हज़ारों के वहाँ पर गए हैं। पिछले जुम्मा में जो ड्राइव चला, बहुत सारे लोगों ने सिग्नेचर करके दिए। क्या क्वांटिटी आई है आरटीआई में? सिर्फ 2800। क्या वाकई में 2800 थे? मेरे ख्याल में कम से कम 8 से 10 हज़ार जो है तो ऑब्जेक्शंस गए हैं, लेकिन वो एक रद्दी के ढेर से ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो हमें यह समझने की ज़रूरत है कि जिस काम को जिस तरीके से करना है हम उस तरीके से करें। हम एहतजाज कर रहे हैं। तीसरा जो फैसला है वो एहतजाज का है कि एक अवामी एहतजाज डिविज़नल कमिश्नर ऑफिस के सामने 18 तारीख को होने जा रहा है। जबकि आप देख रहे होंगे यहाँ पे 17 तारीख लिखी है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से 17 तारीख को परमिशन नहीं दी गई। डिपार्टमेंट का कहना है कि आप जुमा का जो है तो रेडीमेड मॉब लेना चाहते हैं। अगर आपके अंदर वाकई में लोगों के अंदर इस तहरीक को लेकर और इस नाम को लेकर अगर बेचैनी है तो वो 18 को आकर बताए। तो हमें अब ये बताने की ज़रूरत है कि हाँ, हम 18 को नहीं, हम जब बुलाए जब आ सकते हैं इस नाम के ऊपर। तो हमें ये एक इस उम्मीद के साथ हम जो है तो आपके सामने आए हैं कि आप लोग है तो इस दावत को ज़्यादा से ज़्यादा चलाएं। अपने दोस्त अहबाब में, ताल्लुक़ जात में आपके जो रिश्तेदार और दोस्त अहबाब है उन तक भी इस बात को पहुँचाएं कि सिर्फ औरंगाबाद सिटी का मसला नहीं है, बल्कि ये औरंगाबाद डिवीज़न का मसला हो गया है। तो अब औरंगाबाद डिवीज़न में जितने लोग हैं उतने लोगों तक आप ये बात पहुँचाइए कि अपने अपने महकमे के अंदर इस बात को जो है तो अपना ऑब्जेक्शन दाखिल करें। जो आखिरी जो बात है वो ये है कि औरंगाबाद में जितने भी एहतजाज जारी है, तमाम एहतजाज का हिस्सा बनिए, तमाम एहतजाज को कामयाब बनाइए। चाहे वो कलेक्टर ऑफिस के सामने का एहतजाज हो, चाहे वो 18 तारीख का मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल का एहतजाज हो, और माशाल्लाह आज का जो बंद का जो ऐलान हुआ था उसका भी असरात जो है तो दिखे हैं हमें बहुत सारे। मैं तो ये कहता हूँ कि एक अकेला शख्स अगर चौरस्ते पर खड़े कर इस नाम की मुखालिफत अगर करता है तो हमें उसका भी साथ देने की ज़रूरत है। आज ये मौका है। 35-40 साल की मेहनत को अगर मलियामेट करना है तो हमें पूरे इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ इसे जो है तो पूरी मजबूती के साथ खड़े होना पड़ेगा इस मुद्दे के ख़िलाफ़। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि आप लोग बराह करम अपनी ज़िम्मेदारी को समझिए और अपने इस ज़िम्मेदारी को इस हिसाब से समझिए कि हमने तो अपना बचपन, अपनी जवानी, अपना बुढ़ापे तक इस नाम पर फ़ख्र करते हुए गुजारा है कि ये नाम बाबरकत नाम है, एक बाबरकत इंसान के नाम के साथ मंसूब है। और हम बड़े फ़ख्र के साथ कहते हैं कि ये हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की सरज़मीन है। ये सरज़मीन औलिया कराम की सरज़मीन है। पूरी दुनिया में किस चीज़ के लिए मशहूर है औरंगाबाद? क्या चीज़ औरंगाबाद को ज़्यादा मुमताज़ करती है कि ये वो सरज़मीन है जो औलिया का मदफन है। इस नाम के लिए जो है तो हम लोग फ़ख्र करते हैं। अब कल को आपकी पैदाइश के, आपके जो है तो जन्म पत्र के ऊपर तो लिखा है औरंगाबाद, और जब आपका जो है तो डेथ सर्टिफिकेट बनेगा तो उस पर संभाजी ना लिखाएंगे। क्या आपको ये मंजूर है? एक ऐसा कैरेक्टर कि अगर आप उसकी तारीख पढ़ेंगे तो सर शर्म से झुक जाएगा। लोग
औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की तारीख, उनके ऊपर, उनकी ज़ात पर जो है तो लांछन लगाते हैं। उन्हें कहते हैं कि उन्होंने जो है तो अपने भाई को और अपने भाई को कत्ल किया, अपने बाप को जो है तो कैद किया। अभी जो यासिर भाई ने वाक़या सुनाया है, ये वाक़या किस वक्त का है? किस वक्त का वाक़या है? जब आगरा के लाल किले में शाहजहाँ कैद थे तो अपने बच्चों को ले जाकर उनसे मुलाकात करवाई और उनसे कहा कि देखिए आपके पोतरे जो है तो हाफिज़ कुरान हुए। बाप और बेटे के ताल्लुकात को समझिए। चाहे हुकूमत के लिए उन्होंने आपस में एक दूसरे को कैद किया, लेकिन अपने बाप से मिलने के लिए जाते हैं और अपने बच्चों को मिलाते हैं कि देखिए अब्बा हुजूर आप खुश हो जाइए कि आपके पोतरे जो है तो हाफिज़ कुरान हुए। उस बाप के भी जज्बात को देखिए। वो कहता है कि नहीं वो तो है, लेकिन अगर मेरा बेटा हाफिज़ कुरान होता तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। इस रिश्ते को आप समझिए। एक हुकूमत का मामला एक अलग चीज़ है, लेकिन बाप और बेटे के इस ताल्लुकात को भी समझिए। और दूसरा ये ताल्लुक़ देखिए, संभा और शिवाजी का जो ताल्लुकात है उसको भी समझिए कि जितना टाइम संभा जो है तो शिवाजी की हुकूमत में रहा, उतना टाइम कैद में रहा। आप तारीख़ पढ़िए, शिवाजी ने कभी उसको आज़ाद नहीं रहने दिया, उसके किरदार की वजह से। उसका किरदार अगर देखेंगे तो जो है तो शर्म से झुक जाएगा। जब मराठों ने जब है तो पेशवाओं ने उसे कैद करवाया तो उस वक्त हिंदू बहनों ने उसके नाम पर मिठाइयाँ बांटी। हमें ये पढ़ने की ज़रूरत है कि ये मिठाइयाँ क्यों बांटी गई, औरंगाबाद से उसका क्या ताल्लुक़ है। हमें हुकूमत से ये पूछने की ज़रूरत है कि ये नाम हम पर क्यों थोपा जा रहा है। औरंगाबाद की कौन सी ईंट पर जो है तो उसका खून पसीना लगा है, हमें बताइए। हमें ये सवाल पूछने की ज़रूरत है। बस ये चंद बातें थी जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। मैं सबसे पहले यहाँ के निडर बेबाक नौजवान अशफाक ख़ान, मेरे दोस्त जमील ख़ान साहब के फ़र्जंद, ये गयूर नौजवान और इनका ग्रुप लब्बैक ग्रुप, इन तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नौजवान शाहीन सिफत है। अल्हम्दुलिल्लाह वो हर जगह जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ती है मिल्लत के लिए, कौम के लिए, वो सबसे पहले जो है तो पहली सफ़ में नज़र आते हैं। मैं उनको काबिल मुबारकबाद देता हूँ और वो मुबारकबाद के काबिल है। दूसरी बात, मैं मुख्तसर बात करूँगा, उसके बाद हमारे क़ायद जनाब जावेद कुरैशी साहब बात करेंगे। देखिए जो लड़ाई है ये बहुत बड़े टाइटल की लड़ाई है औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की। वो आलमगीर बादशाह थे, वो अखंड भारत के बादशाह थे। क़यादत होने के बावजूद हम हार गए। अब ये जिम्मेदारी आप लोगों की है, अब ये जिम्मेदारी आप लोगों के सर पे आई है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप 18 तारीख को मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल जो तमाम जमातों, तमाम विफाकों, तमाम पार्टियों, तमाम मसलकों, तमाम मज़हबों की एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है, इसी बैनर के तले इंशाल्लाह हम 18 तारीख बरोज़ सनीचर को औरंगाबाद को सरों के समंदर से भर देंगे इंशाल्लाह। मैं इसी दो कलिमात के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बीच हमारे बासित भाई ने कहा कि 17 तारीख से 18 तारीख हो गई। ये बात आप ज़हनशीन कर लीजिए कि अब 17 तारीख को नहीं 18 तारीख को हमें धरना देना है।